मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। इस वीडियो में मैं आपको बिहार में जो आगामी पंचायत चुनाव होने वाला है उस पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि आखिर क्यों नहीं होगा परिसीमन में बदलाव। इस बार जो 2026 में जो चुनाव होने के लिए जा रहा है उस चुनाव में परिसीमन में बदलाव की जो आशंकाएं हो रही थी वो अब नहीं होने वाला है। वार्ड और पंचायत में पुराने स्तर से ही चुनाव होंगे, परिसीमन में बदलाव नहीं होगा, आरक्षण में बदलाव होने की संभावना है। 30 साल पहले जो परिसीमन हुआ था उसी परिसीमन के आधार पे 2026 का पंचायत चुनाव होने के लिए जा रहा है। आरक्षण रोस्टर क्या है, परिसीमन क्या है, तमाम जानकारी, कौन से ईवीएम से इस बार का चुनाव होगा, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप तमाम बिहार वासियों के लिए आवश्यक होने के लिए जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। तो दिल थाम के बैठिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने के लिए जा रहा हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो आइए बताते हैं कि बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उस चुनाव में क्या क्या होने वाला है और किस स्तर से इस चुनाव को कराया जाएगा। बिहार में 30 साल पुराने परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव होने के लिए जा रहा है। 2,55,379 पदों के लिए चुनाव होंगे। आरक्षण रोस्टर भी बदलेगा, मतलब साफ है जो सीट अभी एससी के लिए आरक्षित है संभव है सामान्य कोटि की हो जाए। इसी तरह जनरल सीट रिजर्व हो सकती है। चुनाव के लिए 32,000 से अधिक नए M3 ईवीएम खरीदे जा रहे हैं। इस पर 64 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। 2021 में 11 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार फेज कम रखने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बताएं कि कितने पदों पे, तो 2,55,379 पदों के लिए इस बार 2026 में चुनाव होने के लिए जा रहा है। मुखिया के पद की संख्या 8,053 है। ग्राम कचहरी सरपंच के पद की संख्या 8,053 है। वार्ड सदस्य के पद की संख्या 1,13,307 है। पंचायत समिति सदस्य के पद की संख्या 11,497 है। पंच के पद की संख्या 1,13,307 है। वहीं जिला परिषद सदस्य के पद की संख्या 1,162 है। तो इस तरह से 2,55,379 पदों के लिए 2026 में चुनाव होने के लिए जा रहा है। आपको बता दें कि परिसीमन जो होता है वो परिसीमन क्या है इसके बारे में पहले आप लोग जानकारी ले लीजिए। तो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की तरह पंचायत की भी सीमा होती है। वार्ड से लेकर जिला प्रमुख तक के लिए सीमा तय होती है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत परिसीमन वह प्रक्रिया है जिससे किसी राज्य के ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, वार्ड और जिला परिषदों की भौगोलिक सीमा तय होती है। परिसीमन से सीमाओं और निर्वाचन क्षेत्रों जैसे कि वार्डों का गठन या निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर वार्डों और पंचायतों की सीमा फिर से तय होती है ताकि प्रत्येक प्रतिनिधि लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। अब आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आखिर परिसीमन क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है परिसीमन का। तो हर इलाके की जनसंख्या समय के साथ बदलती है, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में कुछ वर्षों के अंतराल पर परिसीमन जरूरी होता है। यदि किसी पंचायत की जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो परिसीमन के दौरान उसे बांटकर नई ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। पंचायत के अंदर वार्डों की संख्या और उनकी सीमा जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही तय होती है। आपको बता दें कि आखिर परिसीमन अभी तक क्यों अटका हुआ है, इसकी वजह क्या है। तो
क्योंकि पहले माना जा रहा था कि 2026 का पंचायत चुनाव नए परिसीमन पर होगा, लेकिन जनगणना 2021 नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव 2021 का कार्यकाल 2026 में पूरा होगा, लेकिन जनगणना का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। अभी आधिकारिक रूप से नहीं पता चल रहा है कि वर्तमान में किस पंचायत की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि जनसंख्या के लिए जनगणना जरूरी है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। अभी परिसीमन कराने पर जनगणना 2011 के डाटाबेस का इस्तेमाल करना होगा, जो 15 साल पुराना है। 30 साल पहले हुआ था पंचायतों का परिसीमन, उसके बाद पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायतों का परिसीमन 1994-95 में 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 1996 में पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, 2001 में कराए गए थे, 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ था। 2011, 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव हुए हैं। इस बीच बहुत से ग्रामीण इलाके शहरी निकायों में भी शामिल हो चुके हैं। इन्हें देखते हुए छोटे बदलाव के साथ पंचायत चुनाव कराए गए। आपको बता दें कि आरक्षण रोस्टर जो है, वो आरक्षण रोस्टर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो 2026 के पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर जरूर बदलेगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। नए रोस्टर से चुनाव कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि किसी पंचायत के लिए मुखिया की सीट अगर सामान्य है, तो संभव है कि वह सीट अब आरक्षित हो जाए। इसी तरह अगर कोई सीट रिजर्व है, तो वह संभव है कि सामान्य सीट हो जाए। अब आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि आखिर आरक्षण रोस्टर क्या होता है। क्या है आरक्षण रोस्टर? बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 13, 38, 65 और 91 के मुताबिक आरक्षण रोस्टर प्रत्येक 2 क्रमिक चुनावों के बाद बदला जाता है। पिछला रोस्टर 2016 और 2021 के चुनावों में लागू रहा था। इसलिए पंचायत चुनाव 2026 के लिए एक नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। इसके तहत वर्तमान में आरक्षित कई सीटें जो है वो सामान्य हो सकती हैं। सामान्य सीटें आरक्षित श्रेणी जैसे कि SC, ST, EBC में जा सकती हैं। कुल सीटों का 50% आरक्षण के दायरे में होता है। महिलाओं के बारे में आपको बता दें कि अभी तक महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता रहा है। क्या अब भी आरक्षण मिलेगा? आगे भी आरक्षण मिलेगा। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया गया है। मतलब यह है कि अगर बिहार में किसी वर्ग के लिए 50 सीट आरक्षित है, तो उसमें से 25 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेगी। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने का आखिर फार्मूला क्या है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो पंचायत चुनाव में SC और ST वर्ग के लोगों को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी पंचायत में SC या ST वर्ग के लोगों की संख्या 25% है, तो वहां उस कैटेगरी के पदों का आरक्षण 25% हो जाएगा। बाकी पदों में करीब 20% आरक्षण EBC वर्ग को मिलेगा। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, ये बात साफ है। पदों का आरक्षण नियम के अनुसार DM तय करेंगे। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों का आरक्षण उनके कुल पदों की संख्या के आधार पर ही होगा। मुखिया पद के लिए रिजर्वेशन एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार तय होता है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए रिजर्वेशन संबंधित पंचायत समिति के सभी सदस्यों की संख्या के अनुसार तय होगा। प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष पद का रिजर्वेशन उस जिले के सभी पदों की संख्या के आधार पर तय होता है। और आपको बता दें कि आरक्षण रोस्टर जो है, उस आरक्षण रोस्टर में क्यों बदला जाना जरूरी है, क्यों बदलाव होना जरूरी है, क्यों बदला जाता है आरक्षण रोस्टर, इसकी अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो आरक्षण रोस्टर बदलने का उद्देश्य पंचायतों में सभी वर्ग के लोगों को नेतृत्व का मौका देना है।
जैसे कि अगर किसी पंचायत में मुखिया की सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है तो अनिवार्य है कि सभी उम्मीदवार एससी समाज के ही होंगे। अगर आरक्षण की स्थिति में बदलाव नहीं किया गया तो उस पंचायत में रहने वाले दूसरे वर्ग के लोगों को मुखिया बनने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। पंचायत के सभी 6 पदों पर जो है मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच जो है उसके लिए ईवीएम से चुनाव होने हैं। तो M3 ईवीएम से चुनाव इस बार होंगी। खरीदने में इसको लगेंगे 64 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से पंचायत के 6 पद जो है, जो कि आपको मुखिया हो गया, पंचायत समिति सदस्य हो गया, जिला परिषद सदस्य हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, सरपंच हो गया और पंच, इसके लिए ईवीएम से चुनाव होंगे। इसके लिए जो है 32,000 से अधिक ईवीएम खरीदे जा रहे हैं। चुनाव लेटेस्ट M3 ईवीएम से कराए जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसमें 24 बैलेट यूनिट और 384 प्रत्याशियों की जानकारी रखी जा सकती है। मतदान के दौरान 1 कंट्रोल यूनिट और 6 पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट कनेक्ट होंगे। बड़ी खबर, ईवीएम की खरीद बेंगलुरु स्थित कंपनी ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से होगी। M3 थर्ड जनरेशन का लेटेस्ट ईवीएम है। इसकी कीमत 20,000 रुपए प्रति यूनिट है। सिर्फ ईवीएम खरीदने पर 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी भी दे दी है। राज्य निर्वाचन आयोग भी पैट का नहीं करेगा इस बार प्रयोग। आयोग पिछले चुनाव की तरह टोटलाइजर का प्रयोग होगा। टोटलाइजर वह यूनिट है जो ईवीएम में डाले गए कुल वोट को जो है दिखाने का काम करता है। आपको बता दें कि आखिर क्यों M3 ईवीएम खास है। क्यों खास है? तो ईवीएम वह मशीन है जिससे एक मतदाता अपना वोट डालता है। इसके 3 मुख्य यूनिट हैं, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा बैलेट यूनिट और तीसरा वीवीपैट यूनिट। ये होते हैं। कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को चलाता है। बैलेट यूनिट में प्रत्याशी का नाम होता है, चुनाव चिन्ह होता है और बटन होते हैं। मतदाता इसी यूनिट में दिए गए बटन को दबा करके अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अपने वोट डालते हैं। वीवीपैट में वोटर को दिखता है कि उसका वोट किस उम्मीदवार को मिला है। इसके साथ ही एक पर्ची कटकर उसके बॉक्स में भी गिर जाती है। इसका इस्तेमाल शिकायत किए जाने पर वोटों के मिलान में किया जाता है। एक ईवीएम से कितने उम्मीदवारों के लिए मतदान हो सकते हैं, यह उसके मॉडल से तय होता है। एक बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशी के लिए मतदान की व्यवस्था होती है। M2 ईवीएम से अधिकतम 4 बैलेट यूनिट ही जुड़ सकते हैं। इस तरह कुल 64 प्रत्याशियों के लिए वोट डाले जा सकते हैं। M3 ईवीएम से 24 बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नोटा समेत 384 प्रत्याशियों के लिए मतदान कराए जा सकते हैं। अब आपको बता दूं कि 2021 से कितना अलग होगा ये जो आगामी चुनाव है 2026 का पंचायत चुनाव, वो 2021 से कितना अलग होने जा रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 2026 के चुनाव में 2021 से कम चरण में मतदान होंगे। पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। रियल टाइम रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी होगी। पोलिंग बूथ से लेकर काउंटिंग सेंटर तक हर जगह से 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। पंचायत चुनाव 2021 को लेकर 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी हुई थी। 11 चरण में मतदान कराए गए थे। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर 2021 को और अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर 2021 को हुआ था। मतदान प्रक्रिया करीब 2.5 महीने चली हुई थी। 2021 के पंचायत चुनाव में कब हुई थी वोटिंग, अगर इसकी जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि पहला फेज का जो वोटिंग हुआ था 2021 के पंचायत चुनाव में, वो 24 सितंबर 2021 को हुआ था। दूसरा फेज का वोटिंग हुआ था 29 सितंबर 2021 को। तीसरा फेज 8 अक्टूबर 2021, चौथा फेज 20 अक्टूबर 2021, पांचवा फेज 24 अक्टूबर 2021, छठा चरण
3 नवंबर 2021, 7वां फेज फिर 15 नवंबर 2021 को, 8वां फेज 24 नवंबर 2021 को, 9वां फेज 29 नवंबर 2021 को, 10वां फेज 8 दिसंबर 2021 को, 11वां फेज 12 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो जिस प्रकार से बिहार पंचायत चुनाव होने के लिए जा रहा है 2026 में, उस हिसाब से चूंकि अभी तक जनसंख्या का जो है गिनती नहीं हो पाया है, तो इस वजह से परिसीमन का तय होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, यूं समझिए कि नामुमकिन नजर आ रहा है। तो आरक्षण में बदलाव होने की संभावना है, लेकिन परिसीमन क्षेत्र में बदलाव की इस बार उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि समय बहुत कम है। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से पिछले चुनाव 2021 का जो चुनाव हुआ है, उस हिसाब से आपका दिसंबर में चुनाव जो है वो खत्म हो जाएगी। इस बात को आप समझिए। दिसंबर में एक नई पंचायती राज में जो है एक फिर नई सरकार जो बनेगी, पुरानी सरकार को हटाया जा सकता है मतदाताओं के द्वारा और नई सरकार पंचायत में बनाई जा सकती है। यानी कि नए नए उम्मीदवारों को चुनाव में मौका मिलेगा और नए नए उम्मीदवारों को जो है जीत भी मिलने की संभावना नजर आती है, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2021 में, उसमें पुराने लगभग उम्मीदवार हार गए थे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर होता क्या है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार पंचायत चुनाव 2026 का आयोजन होना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह तैयार है। परिसीमन क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जहां पर भी आरक्षण लागू है अभी के समय में, जहां पे मान लीजिए, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जिस प्रकार से जहां पे अभी मुखिया जी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, यानी SC ST वर्ग के हैं, वहां पे जनरल सीट हो जाएगा। और जहां पे जनरल पदों पे उम्मीदवार हैं, वहां जनरल सीट हट के वहां पे हो जाएगा SC ST। ये 100% आप इस बात को समझ लीजिए। तो पूरी खबर कैसी लगी, पूरा पंचायत चुनाव से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी, महत्वपूर्ण जानकारियां थी, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का काम किया। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में, पंचायत चुनाव के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी बात रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो अपडेट जो है मिलता रहे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपनी बात रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।